नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो शब्द हम सुनते हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम, इनका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ भारी भरकम शब्द हैं या फिर ये जिंदगी को देखने और जीने का एक गहरा नजरिया है? आज हम हिंदू दर्शन की इसी गहरी और खूबसूरत अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। आज की हमारी ये चर्चा सचिन जे कार्णिक की शिक्षाओं पर आधारित है। वो एनर्जी एंड पर्सनल एक्सीलेंस के संस्थापक हैं और रोजाना ऑनलाइन सत्संग भी करते हैं, जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। तो चलिए उनके नजरिए से सत्यम, शिवम और सुंदरम की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे आसान और सबसे खूबसूरत अनुभव से, यानी सौंदर्य से। फिर हम उस जीवन शक्ति को समझेंगे जो हर चीज को जिंदा बनाती है, और आखिर में हम उस परम सत्य की खोज करेंगे जो इन सब के पीछे है। ये एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा होने वाली है। मजे की बात यह है कि हम भले ही कहते सत्यम शिवम सुंदरम हैं, लेकिन हमारी समझ का जो सफर है ना, वो अक्सर उल्टी दिशा में चलता है। हम एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी से शुरू नहीं करते, हम उस चीज से शुरू करते हैं जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे पहले किसी फूल की सुंदरता हमारा ध्यान खींचती है, फिर हम सोचते हैं वाओ ये जिंदा है, और शायद बहुत बाद में हम उसके होने के गहरे सत्य पर विचार करते हैं। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां रास्ता सबसे साफ है, सबसे सीधा है, सुंदरम के दरवाजे से। सुंदरम यानी सौंदर्य सत्य तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे तर्क से नहीं, सीधा हमारे दिल से बात करता है। ये हमारी इंद्रियों को छूता है और हमारे मन के सारे दरवाजे खोल देता है। अब देखिए, ये जो चीज़ें हैं, मंदिर में सुंदर मूर्तियाँ, पूजा में इस्तेमाल होने वाले खुशबूदार फूल या प्रकृति का कोई खूबसूरत नज़ारा, ये सिर्फ दिखने में अच्छी नहीं है। इन्हें चेतना की तकनीक की तरह देखा जाता है। जब हम किसी चीज़ की सुंदरता में डूब जाते हैं तो हमारा भागता हुआ मन वो पल भर के लिए ठहर जाता है। हमारा दिल खुलता है और उस शांति के लम्हे में हम किसी गहरे सत्य को समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब हम किसी सुंदर चीज़ से जुड़ते हैं तो हमारा अगला कदम होता है उस जीवन शक्ति को महसूस करना जो उसे जिंदा बनाती है, और यही से हम शिवम के दायरे में कदम रखते हैं। शिवम का अर्थ है शुभता, वो पवित्र जीवन शक्ति जो हर जीवित चीज में है। ये सिर्फ जिंदा होने की बात नहीं है, बल्कि ये जीवन की उस शुभ ऊर्जा, उस पवित्र चेतना की बात है जो हर कण में मौजूद है। और ये फर्क बहुत गहरा है। शिव और शव में सिर्फ एक मात्रा का फर्क है, लेकिन असल में ये जीवन और मृत्यु का फर्क है। एक में जीवन है, चेतना है, शुभता है, दूसरे में उसकी अनुपस्थिति है। शिवम वही जीवन ने इश्करा है, वही प्राण शक्ति है जो एक जीवित शरीर को एक मृत शरीर से अलग करती है। तो सुंदरता से हम जीवन शक्ति तक पहुंचे। अब हम इस यात्रा के सबसे गहरे, सबसे सूक्ष्म और सबसे जरूरी पड़ाव पर आते हैं, सत्यम यानी सत्य। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि सत्य दो तरह का है। एक है सापेक्ष सत्य, जिसे कहते हैं व्यवहारिक सत्यम। ये वो सच है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हैं, जैसे ये दुनिया ठोस लगती है, ये एक सच है। लेकिन विज्ञान कहता है कि सब कुछ असल में एटम्स हैं और ज्यादातर खाली जगह है, ये भी एक सच है। लेकिन एक और सत्य है, परम सत्य, पारमार्थिक सत्यम। ये वो आखिरी, कभी ना बदलने वाली सच्चाई है जो हर चीज का आधार है, जिसे ब्रह्म कहा गया। हमारी धारणाएं, हमारे परसेप्शन हमेशा अधूरे होते हैं। वो हमारे अपने अनुभवों, हमारी पसंद नापसंद के फिल्टर से होकर आते हैं। मतलब जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो हम उस इंसान से नहीं, बल्कि अपने दिमाग में बनी उसकी एक अधूरी और अक्सर गलत छवि से डील कर रहे होते हैं। तो हम परम सत्य को क्यों नहीं देख पाते? इसकी मूल वजह है ये अहम जीव ग्रंथि। ये एक ऐसी गांठ है, एक ऐसी गलत फहमी है जहां हमारी चेतना, हमारा असली मैं, खुद को ये शरीर, ये मन, ये भावनाएं और ये जीवन की कहानी समझने लगता है। और इस गांठ को समझना ही आध्यात्मिक रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, अहम है वो फीलिंग जो कहती है मैं हूं। जीव इस मैं को इस शरीर और मन से जोड़ देता है, और ग्रंथि वो गांठ है जो इस झूठे कनेक्शन को मजबूती से बांध देती है। और इसी वजह से हम अपनी असली पहचान, जो कि शुद्ध चेतना है, उसे भूलकर खुद को ये शरीर मन का कॉम्बिनेशन समझने लगते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस गांठ को खोला कैसे जाए? इसका रास्ता है उपासना। लेकिन जैसा हर बड़े सफर में होता है,
इस रास्ते में भी अपनी कुछ रुकावटें हैं, कुछ चुनौतियां हैं। उपासना सिर्फ कोई पूजा या रस्म नहीं है, ये एक अनुशासित अभ्यास है। अपनी जागरूकता को साफ करने का अभ्यास, अपने ध्यान को बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की उस दिव्य शक्ति की ओर मोड़ने का एक लगातार प्रयास। महंत स्वामी महाराज के अनुसार 2 चीजें हमें सबसे ज्यादा रोकती हैं। पहली है बोरियत, जब हमें लगता है अरे ये तो रोज का ही है, ये तो मुझे पता है। और दूसरा है बौद्धिक अहंकार, जब हमें लगता है कि मैं तो सब समझ गया, मुझे अब कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों ही ख्याल हमारे दिमाग के दरवाजे बंद कर देते हैं और हमें आगे बढ़ने नहीं देते। ये मानसिकताएं, ये सोच, ये अज्ञान के दस्तानों की तरह हैं। जैसे दस्ताने पहनकर हम बिजली के तार को नहीं छू सकते, वैसे ही इन मानसिकताओं के साथ हम सत्य का सीधा अनुभव नहीं कर सकते। बिना विनम्रता के ज्ञान अहंकार को खत्म करने की बजाय उसे और भी मजबूत कर सकता है। वो ज्ञान एक बोझ बन जाता है, मुक्ति नहीं। तो चलिए अब इन तीनों शक्तिशाली अवधारणाओं को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रगति है। सफर शुरू होता है सौंदर्य के अनुभव से, जो हमें जीवन की पवित्रता का एहसास कराता है। और ये एहसास हमें उस परम सत्य की ओर ले जाता है जो इन सब के पीछे है। ये इंद्रियों से शुरू होकर चेतना की गहराइयों तक पहुंचने का एक खूबसूरत रास्ता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही रास्ते पर हैं? इसकी असली पहचान है अखंड आनंद। ये एक ऐसा आनंद है, एक ऐसी खुशी है जो बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती। जब किसी की शांति इस बात पर टिकी नहीं रहती कि कोई तारीफ कर रहा है या बुराई, तो समझ लीजिए कि वो गलत पहचान की गांठ अब ढीली पड़ने लगी है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, अगर ये पूरी दुनिया, ये पूरी वास्तविकता हमारी अपनी ही सोच की एक गांठ है, तो सोचिए जब हम इस गांठ को खोलना शुरू करते हैं तो क्या होता होगा। ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये मुक्ति की ओर एक जीता जागता सफर है। तो इसी के साथ सत्यम, शिवम और सुंदरम पर हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल पते पर सचिन जे कार्निक से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।